अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे कि हमारी क्लासें कोरल ड्रा की चल रही थी, 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो आज इंशाल्लाह ताला तीसरी क्लास शुरू करेंगे। तो तीसरी क्लास में कोरल ड्रा एक्सेट की तीसरी क्लास में मैंने आज इंशाल्लाह ताला जो बाकी के टूल्स हैं वो आपको समझाने, और वो इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो पांचवा टूल आज मैंने समझाना है वो है लाइन टूल। इसको फ्री हैंड भी बोलते हैं, 2 पॉइंट लाइन। इस तरह ये इसके आगे बीच में ये इसकी शाखें हैं और F5 इसकी शॉर्ट की है। फ्री हैंड टूल मीन आप कोई भी लाइन लगाना चाहते हैं, सिंपल लाइन, जैसे भी लाइन सीधी लगानी है, लाइन का काम करने के लिए ये टूल है। इसका शॉर्ट की जो है वो F5 है। इस की से आप कोई भी लाइन वगैरह लगा सकते हैं। अगर सीधी लाइन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे और दूसरे पॉइंट पे जाके छोड़ देंगे। एक पॉइंट पे लगाएंगे और दूसरे पॉइंट पे जाके छोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे जाके छोड़ दी। अब इसी तरह आगे 2 पॉइंट लाइन है, ये सिर्फ एक पॉइंट से उठेगी और दूसरे पॉइंट पे जाके ख़त्म होगी। ये इसी तरह लगेगी। इसके अलावा इसी में बज़ाय टूल है, जो एक पॉइंट से आप उठाते हैं और दूसरे पॉइंट से इसको कर्व करके, यानी कि गुलाई में, ये देखें, तो जितनी आप गुलाई करना चाहें उस तरह ये बज़ाय टूल काम करेगा। इसके अलावा आगे है हमारा पेन टूल। पेन टूल का काम सिंपल पेन की तरह है, जैसे आप जहाँ जहाँ सीधी लाइन लगाएगा ये, लेकिन जिस तरफ आप चाहेंगे उस तरफ लगाएगा। अब ये इसने सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। अब यहाँ से सीधी लगा लेगा, यहाँ से सीधी, यहाँ से सीधी। ये पेन टूल का काम है। इसके अलावा इसमें बी स्प्लाइन लाइन है, ये वैसे ही काम करती है जैसे 3 पॉइंट इसके बनाता है ये, और 3 पॉइंट से कर्व गुलाई की तरह करता हुआ ये अपने आखिरी पॉइंट पे छोड़ देगा। जैसे ये अभी मैंने 2 पॉइंट बनाए, यहाँ से 3 और यहाँ से जाके जोड़ दी, ये एक दायरा, अंडा टाइप दायरा बन गया है। ये देखें, ये अंडा बना दिया इसने। इसके अलावा इसी में जो आगे है वो है पॉली लाइन। ये वही सीधी लाइन, लेकिन ये जाके छोड़ेगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसके अलावा इसमें है जनाब, ये 3 पॉइंट कर्व है। ये 3 पॉइंटों से लगेगी और कर्व बनाएगी, यानी कि एक पॉइंट इसका ये, एक ये और एक ये तीसरा कर्व वाला पॉइंट। ये लाइन टूल है, ये स्मार्ट ड्राइंग है। ये आप अपने वो पेंसिल से जो मर्जी कर सकते हैं। जैसे ये अभी मैं टेक मौलवी से लिखूंगा, टेक मौलवी, ठीक है। ये स्मार्ट ड्राइंग के लिए आपके काम आएगी। इसके अलावा आगे हमारे जो है वो है आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया में इसमें प्री लोडेड जो है वो मीडिया होता है, जो आपको कोरल ड्रा की तरफ से मिलता है। ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये अभी बीच में ये पत्थर है, इसको आप ऐसे ड्रा करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, ये आर्टिस्टिक मीडिया। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और ये काफ़ी आपके काम के भी हैं। जैसे अभी ये दरख्त आ जाएंगे सामने, ये आगे दरख्त, और इसी आर्टिस्टिक मीडिया में ही सब ये आगे आपकी पेन है, इससे आप कुछ लिखना चाहें, ठीक है, टेक मौलवी कर लेते हैं। तो ये इसका आर्टिस्टिक मीडिया का काम है। आर्टिस्टिक मीडिया में आपको प्री लोडेड जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, जिनसे आप अपना वर्क कर सकते हैं। वर्क करने में आसानी होती है। ये इसके ऊपर इसके जो वो हैं पॉइंट्स हैं, जिनसे आपको चीज़ें मिलेंगी। ये स्प्लैटर है,
ये इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा आगे स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर इसे भी कहते हैं, स्क्वायर भी कहते हैं। ये आप अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी लगा सकते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे तो ये चारों तरफ एक ही जैसा लगेगा, यानी कि चारों लाइनें एक ही साइज की होंगी। इसके अलावा 3 पॉइंट है, ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से लगा सकते। आगे सर्कल है जिसे एलिप्स टूल भी कहते हैं। इसको भी वैसे ही अगर कंट्रोल दबा के रखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे तो बड़ा एक साइज में बनेगा, और कंट्रोल दबा के रखेंगे तो वो एक अपने सेम साइज में ये बन के आएगा। आगे फिर ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, और ये जो टूल है ये इंशाल्लाह ताला कल आपको पढ़ाया जाएगा। अभी जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ी सी रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए। इसमें पिक टूल मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमारा पिक टूल है जो कोई भी चीज़ आगे पीछे करने के लिए, यानी कि इसे आप कोरल ड्रा का हाथ भी कह सकते हैं, कोरल ड्रा का हैंड कह सकते हैं, कि जिससे आप अंदर काम करेंगे। इसके अलावा आगे शेप्स टूल थे। शेप्स टूल में जैसे अभी मैंने ये एक पॉलीजन लिया, यहाँ से ये पॉलीजन है, ये इसके मैंने पॉइंट यहाँ से बढ़ा दिए। ये शेप टूल लिया, ये इसने इसको स्टार बना दिया, ठीक है। ये स्टार या फ्लावर या ऐसे कुछ भी आप कह सकते हैं, ये 6 पॉइंट स्टार बन चुका है, ठीक है। इसी में अगर आप इस पॉइंट्स को ले लेते हैं तो ये आगे इसको शेप टूल में ही कन्वर्ट करेगा। इसके बाद स्मूथ का मैंने बताया था। स्मूथ का काम ये है कि ये जो इसने कोना बना दिया, कोने को गुलाई में ये कर देगा। ये देखें, ये कोना गुलाई में चला गया। इसके अलावा स्मेयर टूल था। स्मेयर का मतलब था कि आप कोई भी चीज़ खींच के किसी भी शेप में कर सकते हैं, ये देखें। उसके बाद ट्विल था। ट्विल इसको ऐसे एक बेल की शक्ल देने के लिए वो काम आता है। उसके बाद अट्रैक्ट था। अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचता है किसी भी चीज़ को, और ये देख इसको अभी आप अंदर की तरफ, ये देखें, ये इसने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। उसके बाद रैपल था। रैपल अपने से दूर खींच भेजेगा, ये देखें बीच में मैंने किया है तो वो अपने से उसने दूर कर दिया। स्मग था। स्मग भी वही, इसको भी आप खींच के जहाँ मर्जी एक पॉइंट को लेके जा सकते हैं। फिर आगे वो था रफन टूल। रफन टूल से आप किसी भी चीज़ के कोने बनाना चाहते हैं अगर, तो ये रफन टूल से बनेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही थी। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में आपको जो मज़ीद टूल रह गए हैं, टेक्स्ट रह गया है, शेप्स रह गई हैं, और इसके बाद ये सप्लाइन, बी सप्लाइन और ड्रॉप, शैडो, कॉन्टूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो कोशिश किया करें कि इस वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखने का मौका मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने का मौका इससे मिल सके। तो आज की क्लास इतनी ही थी। अस्सलामु अलैकुम। टेक मौलवी को इजाज़त दीजिए। वालेकुम।